हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने में बहुत सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त से 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2, 21 जुलाई को बिहार के किस जिले में ड्रोन सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर है पटना। प्रश्न नंबर 3, 21 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने जिलों में गौशालाओं का निर्माण की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है 5। प्रश्न नंबर 4, 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार ने देश के किस शहर में बिहार का शिल्प मेला का आयोजन किया है। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। प्रश्न नंबर 5, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बिहार के किस भाग ने जागरूकता रथ रवाना किया। तो इसका सही आंसर है श्रम संसाधन विभाग। तो ये स्पीडी क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसे हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके इसका 2 दिन बाद इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसे भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, 13 जुलाई को बिहार के उद्योग मंत्री ने किस स्थान पर बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा की। तो सही आंसर है भागलपुर। तो 7 जुलाई, 7वां नंबर क्वेश्चन, 12 जुलाई को बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री ने किस पुस्तक का विमोचन किया। तो सही आंसर है इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। प्रश्न नंबर 8, 12 जुलाई को उद्घाटित देवघर एयरपोर्ट को बिहार के किस कलाकार की मूर्तियों से सजाया गया। तो सही आंसर है अमृत प्रकाश शाह। प्रश्न नंबर 9, 12 जुलाई 2022 को बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो सही आंसर है तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। प्रश्न नंबर 10, 7 जुलाई को राज्य के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो सही आंसर है नृत्य शक्ति ऐप। प्रश्न नंबर 11, 5 जुलाई को राज्य की कैबिनेट के फैसले के अनुसार 15वां मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा। तो आंसर है सुपौल। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 4 जुलाई को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बिहार को स्थान मिला। तो इसका सही आंसर है ए श्रेणी का स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 13, हाल में ही बिहार सरकार ने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के समुचित प्रबंधन और निगरानी के लिए लॉन्च किया वामिस ऐप। सही आंसर है वामिस ऐप। 14वां नंबर क्वेश्चन, बिहार स्थित वह रेलवे जंक्शन जहां हाल ही में ही नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। तो सही आंसर है पटना जंक्शन पर। प्रश्न नंबर 15, वह जिला जहां हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने का निर्णय लिया। तो सही आंसर है पटना। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर 16, बिहार का वह जिला जहां से संबंधित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगमड़ी देवी का हाल ही में निधन हो गया। तो सही आंसर है सारण। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में कक्षा 1 में नामांकन के संदर्भ में सर्वाधिक बच्चों की संख्या वाला राज्य है। तो सही आंसर है बिहार। प्रश्न नंबर 18, देश का वह पहला राज्य जिसने हाल में ही राज्य भर में स्थित मंदिरों और मठों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। तो सही आंसर है बिहार। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम का स्थान रहा। तो सही आंसर है दूसरा। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में बिहार सरकार ने कम कृषि लागत और उर्वरक के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए राज्य भर के कितने किसानों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। तो सही आंसर है 21 लाख। प्रश्न नंबर 21, बिहार से संबंधित वे डॉक्टर जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है डॉक्टर सी लवनीश, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में देश की आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग से संबंधित रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर स्थित जिला है। तो सही आंसर है गया बिहार। प्रश्न नंबर 23, बिहार का वह शहर जहां हाल में ही अडानी समूह ने मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की। तो सही आंसर है मुजफ्फरपुर। तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर 24, हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुपालन से संबंधित जारी रिपोर्ट में बिहार का स्थान है। सही आंसर है 7वां। और इसे लाइक का भी बटन दबाते रहिए। प्रश्न नंबर 25, हाल में ही अमेरिकी कॉलेज लफावेट कॉलेज से 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त कर चर्चा में यह छात्र प्रेम कुमार मांझी का संबंध किस जिले से है।
तो सही आंसर है इसका पटना। वह क्वेश्चन नंबर 26, वह राज्य जिसने हाल में ही जुलाई माह को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाने के निर्णय लिया है। तो सही आंसर है बिहार। प्रश्न नंबर 27, बिहार का वह जिला जहां हाल ही में बिहार सरकार ने कोसी नदी पर फुलौता पुल नाम से एक नया पुल निर्मित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है मधेपुरा। प्रश्न नंबर 28, हाल में ही जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना का स्थान है। सही स्थान है 59वां स्थान है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 29, बिहार स्थित बरौनी रिफाइनरी जिसने हाल ही में अगस्त 2022 से हवाई ईंधन का उत्पादन करने का निर्णय लिया है, तो कहाँ पे स्थित है? सही आंसर है बेगूसराय जिले में। प्रश्न नंबर 30, बिहार में पालतू जानवर के रूप में विकसित करने के लिए नीलगायों का अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो सही आंसर है इसका डुमरांव बक्सर में। प्रश्न नंबर 31, आज़ादी के अमृत महोत्सव की नगर वन योजना के तहत बिहार में कहाँ ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? सही आंसर है गोपालगंज। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में बिहार के किस युवा ने रेसलिंग में वर्ल्ड हेलीकेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो सही आंसर है इसका रुद्र राहुल कुशवाहा। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में बिहार के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? सही आंसर है प्रिंस कुमार। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में बिहार में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सही आंसर है कीर्तिराज सिंह। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में बिहार के किस लेखक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मुरली मनोहर श्रीवास्तव। तो अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में एशिया की AB7 ट्रॉफी 2022 में बिहार की कितनी महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो आंसर है 2। प्रश्न नंबर 37, 25 जुलाई 2022 को भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न नंबर 38, 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो सही आंसर है इसका अजय देवगन को। प्रश्न नंबर 39, 22 जुलाई 2022 को वहाने भारतीय अंक विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। यह विधेयक पेश किया गया था, तो सही आंसर है इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। प्रश्न नंबर 40, 9 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है, तो सही स्थान है इसका 87वां यानी 27वां। तो प्रश्न नंबर 41, 9 जुलाई से 21 जुलाई 2022 के बीच आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है, तो सही स्थान है भारत। इसका आंसर है भारत। प्रश्न नंबर 42, 15 जुलाई 2022 को श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए थे, तो सही आंसर है रानिल विक्रम सिंघे। प्रश्न नंबर 42, 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह स्तंभ किस धातु का बना है? तो सही आंसर इसका कांस्य धातु का बना है। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में जारी ग्लोबल अंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 146 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो सही आंसर है इसका 135वां स्थान पर है। प्रश्न नंबर 45, हाल में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही? तो आंसर है 104वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 46, हाल में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लॉट स्थापित करने के लिए हिलसेनी के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर है मलेशिया। प्रश्न नंबर 47, वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाला पहला भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया, तो सही आंसर है हार्दिक पांड्या। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ 10 का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है अनिल खन्ना को। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की? तो सही आंसर है केरला। तो अगर अभी तक इसे शेयर नहीं किया तो शेयर करना चालू कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। इस टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन है।
प्रश्न नंबर 50, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिए लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर है। तो सही आंसर है मुंबई। प्रश्न नंबर 51, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट परियोजना प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सही आंसर है इसका बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 52, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर रखा गया है। तो इसका सही आंसर है संभाजी नगर। प्रश्न नंबर 53, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्ता वितरण के लिए रोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता है? तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 54, हाल ही में दक्षिण कोरिया के उस शहर शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स हिमायन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है पल्लवी सिंह भारत ने। प्रश्न नंबर 55, 30 जून 2022 को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो सही आंसर है इसका एकनाथ शिंदे को। प्रश्न नंबर 56, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया? तो सही आंसर है 3 माह के लिए। प्रश्न नंबर 57, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों को सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है 7। प्रश्न नंबर 58, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है इसका 7 से 12 साल। प्रश्न नंबर 59, वह देश जिसने हाल ही में बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की? तो सही आंसर है इसका रूस। प्रश्न नंबर 60, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सही आंसर है इसका 1 जुलाई 2022। प्रश्न नंबर 61, सपूरजी पालनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल में निधन हो गया? तो सही आंसर है इसका पलोनजी मिस्त्री। प्रश्न नंबर 62, हाल ही में किस राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है पी उदय कुमार। प्रश्न नंबर 63, G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो सही आंसर है 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न नंबर 64, हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो सही आंसर है इसका राजस्थान। प्रश्न नंबर 65, वह देश जिसने हाल में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ईरान। जुलजना ईरान का रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल में किस राज्य सरकार ने जगनन्ना अम्मावाड़ी योजना के तहत 6695 करोड़ जारी किए? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 67, हाल में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है नितिन गुप्ता को। प्रश्न नंबर 68, हाल में ही फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका आंसर है लिसा स्टालेकर। प्रश्न नंबर 69, हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया क्या? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रश्न नंबर 70, वह राज्य जो हाल में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 71, यह देश जिसने हाल में भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर माह से भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन ने। प्रश्न नंबर 72, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट ने किसे बतौर प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है विनायक पाई को। प्रश्न नंबर 73, ध्वनि का तरंग का सबसे वेग अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है ठोस में।
प्रश्न नंबर 74, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो आंसर है इसका क्योंकि अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 75, पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान है, यानी कि पृथ्वी से कोई चीज़ अगर ऊपर को या किसी भी दिशा में किस वेग से फेंकी जाए कि वो वापस ना आए, तो इसका सही आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी को कहते हैं प्लायन वेग। प्रश्न नंबर 76, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है परमाणु क्रमांक। प्रश्न नंबर 77, जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है किसका? तो इसका आंसर है तांबा जस्ता निकल का। प्रश्न नंबर 78, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, तो आंसर है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो अभी तक शेयर नहीं किया है तो इसे स्टे सीरीज को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सामने वाले बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। प्रश्न नंबर 79, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो सही आंसर है परमाणु क्रमांक। प्रश्न नंबर 80, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो आंसर है इसका द्वितीय। प्रश्न नंबर 81, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है, तो आंसर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। प्रश्न नंबर 82, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मिश्रण होता है, तो आंसर है इसका ब्यूटेन प्रोपेन का एथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन का एथेन। प्रश्न नंबर 83, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है 46। प्रश्न नंबर 84, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न नंबर 85, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही आंसर है इसका 7.4। प्रश्न नंबर 86, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, आंसर है अरस्तु। प्रश्न नंबर 87, आवृत्ति का मात्रक होता है, तो आंसर है हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 88, रेडियम की खोज किसने की? तो आंसर है इसका रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। प्रश्न नंबर 89, सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया किसने? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न नंबर 90, कोशिका का केंद्र शक्ति केंद्र कहा जाता है, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न नंबर 91, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो सही आंसर है बकरी में। प्रश्न नंबर 92, मंदिर निर्माण की वह शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण से निर्मित है, तो इसका सही आंसर है बेसर शैली। प्रश्न नंबर 93, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर के निर्माणकर्ता माने जाते हैं, तो आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न नंबर 94, गुरु ग्रंथ साहब के संकलन का श्रेय पांचवें गुरु अर्जुन देव को जाता है, इसी तरह गुरुमुखी लिपि का आरंभकर्ता माने जाते हैं, तो आंसर है गुरु अंगद जी। प्रश्न नंबर 95, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं, तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक। तो प्रश्न नंबर 96, सगाई महोत्सव मनाया जाता है, तो आंसर है मणिपुर में। प्रश्न नंबर 97, भारत का वह राज्य जहां प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, तो आंसर है इसका नागालैंड। प्रश्न नंबर 98, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धूर्म वर्ण अवतार हैं, तो सही आंसर है भगवान गणेश के। प्रश्न नंबर 99, ध्रुपद धामर की गायन शैली शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो द्वारा। प्रश्न नंबर 100, स्टे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक शेयर नहीं किया तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इसे सॉल्व करके अपनी पढ़ाई को अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास कर सकें। तो सही 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा है जहां इसका जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।